अगर आपकी उम्र 18 से 20 साल के बीच में है तो शायद आप इस पूरी दुनिया के सबसे अगली गाइज में से एक हो। एंड मैं इसका रीज़न आपको बताऊं उससे पहले आप चूज़ करो कि आप अपनी वाइफ एक 22 ईयर ओल्ड गर्ल को चूज़ करना चाहोगे या फिर एक 35 ईयर ओल्ड वुमेन को। एक 35 ईयर ओल्ड वुमेन ज़्यादा मैच्योर है, उसके पास ज़्यादा लाइफ एक्सपीरियंसेस है, वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। देन ऑल्सो 99% ऑफ बॉयज़ एक 22 ईयर ओल्ड गर्ल ही चूज़ करने वाले हैं। एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज वी एज अ मैन डोंट वैल्यू दैट मच ऑफ अ लाइफ एक्सपीरियंस इन अ गर्ल, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारी गर्ल हमारे साथ में लाइफ को एक्सपीरियंस करे। मैन एंड वुमेन वी बोथ लिव इन टू डिफरेंट टाइमलाइंस। एंड जैसा मेरे मेंटर हमजा ने कहा है, जो टाइमलाइन हमारे लिए है, मेल्स के लिए है, उसे कहते हैं मेल एडवांटेज, जिसमें जब हम 18 से 20 साल के बीच में होता है तब हम पूरी दुनिया में सबसे अनअट्रैक्टिव, सबसे बड़े लूजर्स, सबसे बड़े फेलियर्स, सबसे ज़्यादा अगली दिखने वाले इंसान होता है, बिकॉज एट दैट टाइम वी आर जस्ट इमैच्योर्स। बट जब एक गर्ल 18 साल की होती है, वो अपनी लाइफ के सबसे पीक फेज में होती है, उसकी सेक्सुअल वैल्यू स्काई हाई होती है। सब मैन उसके सपने देखते हैं वो ज़्यादा यूथफुल है, ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वॉट एवर। बट जब मैन 25 का होता है तब वो अपनी लाइफ जीना स्टार्ट करता है, लेकिन उस टाइम भी वो मिड होता है, अपने आप को फिगर आउट कर रहा होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल कर रहा होता है। लेकिन वहीं पे एक गर्ल जो कि 25 ईयर्स की है, उसने 7 साल प्योर लग्जरी में जिए है, उसने सेलिब्रिटी स्टेटस लाइफस्टाइल जी है। एंड जैसा कि एक फ्रेज ने कहा है कि वुमेन स्टार्ट देयर लाइफ एट 18 एंड मेन स्टार्ट देयर लाइफ एट 30, विच इज वेरी ट्रू। बट वाई एम आई टेलिंग ऑल दिस टू यू इज बिकॉज कि अगर आप 18 से 20 साल के हो और आपको भी 18, 19, 20 साल की लड़की पसंद है, लेकिन उस लड़की को कोई 24-25 साल का आदमी पसंद आ रहा है, तो जिस इंसान से आप compete कर रहे हो उस लड़की के लिए वो आपसे 7 साल आगे चल रहा है, उसके पास 7 साल ज़्यादा एडवांटेज आपसे। वो लाइफ में अर्न कर रहा है, उसके पास डिग्री है, उसके पास घर है, उसके पास लाइफ एक्सपीरियंसेस है, उसके पास ज़्यादा गर्ल्स एक्सपीरियंसेस है, एंड आपके पास कुछ नहीं। एंड यही वजह है कि गर्ल्स अभी आपसे अट्रैक्ट नहीं हो रही है, क्योंकि आपका कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई है। सो स्टॉप सिंपिंग ऑन गर्ल्स एंड ट्राई टू बिल्ड योर सेल्फ राइट नाउ। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज अगर आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन भी जाती है, देन ब्रो लिख के ले लो कि वो आपकी वर्स्ट गर्लफ्रेंड होगी एवर लाइफ में, बिकॉज आपको पता है आप इतने अच्छे नहीं दिखते, आपके अंदर अभी इतनी पर्सनैलिटी नहीं है, फिर भी आपसे कोई गर्ल अट्रैक्ट हो रही है, तो वो गर्ल्स के स्टैंडर्ड क्या होंगे। लेकिन अगर आप अपने आप पे काम करना स्टार्ट कर दो तो हर 6 महीने में आप एक नई बॉडी अचीव करोगे, नया माइंड अचीव करोगे, जिससे कि आप अपनी लाइफ में एक हाई क्वालिटी वुमेन अनलॉक कर पाओगे। एंड हर 6 महीने बाद स्टेप बाय स्टेप आप एक हाई क्वालिटी वुमेन अनलॉक करते जाओगे। एंड जब आप 24, 25, 26 के हो गए या 30, 35 के भी, देन आप अभी से 100x गर्ल्स अट्रैक्ट करोगे लाइफ में। क्योंकि जैसे जैसे एक आदमी बड़ा होता है वो और ज़्यादा मैच्योर होता जाता है, वो और ज़्यादा रिफाइन होता जाता है, एंड वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनता जाता है। एंड अपनी पीक लाइफ वो लेट ईयर्स में पहुंचता है, जहाँ की गर्ल्स अपनी पीक लाइफ ऑलरेडी जी चुकी होती है एंड वो केवल डाउनग्रेड होती जाती है। सो द समरी इज कि आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, आप जिनसे compete कर रहे हो वो आपसे 5-7 साल बड़े है। दैट्स वाई आपसे अभी गर्ल्स अट्रैक्ट नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप अभी से अपने आप को बिल्ड करना स्टार्ट कर दो, इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दो, तो जब आप 25-26 की एज में पहुंचोगे तब आप जिस लेवल की गर्ल अट्रैक्ट करोगे वो अभी के सामने ब्रो कुछ भी नहीं होगी। दैट्स वाई अपनी पोटेंशियल अनलॉक करो, मेरी वीडियोस देखो एंड लड़कियों से बात करो, लेकिन उनसे क्लिंज मत करो। अभी टाइम नहीं एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ढूंढने का। अपने लाइफ में गर्ल्स इंटरेक्शंस एंड एक्सपीरियंसेस बढ़ाओ, लेकिन अगर आपको गर्ल से बात करनी भी नहीं आती है, देन ये वीडियो देख लेना। सब्सक्राइब, यू हैव जस्ट लेवल्ड अप।